हर दरवाजे पे दस्तक देना या हर दरवाजे को खुला देकर उसमें चले जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि होता यह है कि कुछ घराने ऐसे होते हैं जहां पर कदम रखते साथ ही हमारा दिल बोझल सा हो जाता है, क्योंकि उन घर के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो होती है, मगर लफ्ज जो होते हैं ना वो तीर बनकर लग रहे होते हैं। आप वहां पर चाय पीकर आती हैं मगर अपना सुकून छोड़ के आ जाती हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि हर मजलिस आपके नसीब की नहीं होती, हर दरवाजा दिल से आपके लिए नहीं खुलता। कुछ जगह जो होती है ना दुआओं से खाली होती हैं और बातों में जहरीली होती हैं। इसलिए हमें पहचानना सीखना होगा कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि जिंदगी में हर दरवाजा खटखटाना या हर दरवाजे को खुला देख के उसमें चले जाना हमारे लिए बेहतर नहीं होता। सो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 6 घर जिनमें आपने जाना बंद कर देना है, ताकि आपकी इज्जत आपका सुकून बरकरार रह सके। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक अब सबको सलामत रखे। अच्छा, एक सच्ची बात पता क्या है, अक्सर घराने ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं ना तो हमारा दिल बेचैन सा हो जाता है। हालाँकि हमें इनवाइट किया होता है, हमें दावत दी होती है, हमें बुलाया होता है और हम इसी गलतफ़हमी में चले जाते हैं कि शायद उनको हमारा इंतज़ार होगा या वहाँ पे हमारी उस तरह से इज़्ज़त होगी जिस तरह हमने सोचा होता है। लेकिन जब हम ऐसे घरानों में जाते हैं, इन 6 किस्म के घरानों में जब हम जाते हैं ना, तो जो हमने सोचा होता है उसके ऑपोज़िट हमारे साथ हो रहा होता है और बजाए इसके कि हम खुश होके आएँ, पुरसुकून होके आएँ, उल्टा हम नाखुश भी हो जाते हैं और बेसुकून भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से घर हैं जिनमें जाने से हमें एहतियात करनी चाहिए? आपके साथ शेयर करूँगी वो 6 किस्म के घर, लेकिन उससे पहले आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि यहाँ पे आज मैं इफ्तारी में बिरयानी बना रही थी बच्चों की फ़रमाइश पे, और कोई पकोड़े वगैरह इन्होंने कहा था मम्मा आज हमने नहीं खाने, सिर्फ़ हमें बिरयानी बना दें, तो आज बिरयानी ही बना रही हूँ मैं इफ्तारी में। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती हूँ वो कौन से 6 किस्म के घर आने हैं। और उसमें सबसे नंबर पे वो घर आता है जहाँ पे आपको इज़्ज़त नहीं दी जाती। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे हम जाते हैं हमें बुलाया भी गया होता है, लेकिन हमारी मौजूदगी को ख़ास नहीं समझा जा रहा होता। जहाँ हम जब सलाम करते हैं तो जवाब भी मुश्किल से मिल रहा होता है। जहाँ हम बैठते हैं तो हमें अहमियत नहीं दी जा रही होती। हम बात करते हैं हमारी बात काट दी जाती है। अगर हम किसी बात पे कोई मशवरा दे देते हैं उसको मज़ाक बना दिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद आपको कमतर साबित करना होता है। जहाँ आपके बच्चों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और बाज़ घराने ऐसे भी होते हैं जहाँ आपके लिबास पर, आपकी बात करने के अंदाज पर तनकीद की जा रही होती है, और ये सिर्फ पीछे से नहीं होता बल्कि आपके मुंह पर आपको कह दिया जाता है। जहाँ पे आपको बुलाकर भी मसरूफियत दिखाई जा रही होती है कि हम तो मसरूफ हैं, हालांकि उन्होंने खुद आपको इनवाइट किया होता है। जहाँ पे आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा इंसान हैं, आपकी कोई वक़्त नहीं है, और ऐसी जगहों पर आपको बुलाकर आपको अपने घर में ही ज़लील किया जाता है। तो ये वो घराने होते हैं जहाँ पर जाने से ना सिर्फ आपका सुकून खत्म हो जाएगा, बल्कि आपकी कदर, आपकी इज्जत जो है ना वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिलती, जहाँ पे आपको निशाना बनाया जाता है, ऐसी जगह पर जाना खुद अपनी इज्जत, अपनी कदर कम करने के बराबर होता है। इसलिए बेहतरी यही होती है कि ऐसे घरों में जाना आप बंद कर दें। दूसरे किस्म का घराना वो होता है जहाँ पे हर वक़्त मनफ़ी बातें हो रही होती हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कई घरानों में जैसे ही आप जाते हैं ना तो किसी न किसी की बुराई शुरू हो जाती है। अगर किसी दूसरे इंसान ने कोई कामयाबी हासिल कर ली है ना तो उसकी कामयाबी पर शक किया जा रहा होता है, या अगर किसी के घर कोई खुशी की खबर आई है ना तो हसद के अंदाज में सुनाया जा रहा होता है। क्योंकि ऐसे घराने जो होते हैं ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मायूसी फैलाते हैं, बदगुमानियाँ फैलाते हैं, और ये वो घराने होते हैं जहाँ पे अगर आप दीन की बात कर दें ना तो आपको तंज़ में ले लेते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। आप कोई भी बात कर लें, कोई अच्छा जुमला बोल दें तो आपको फ़ौरन शिकार कर लिया जाता है। अगर 4 औरतें बैठ के कोई ग़ीबत कर रही हैं, बदगुमानी फैला रही हैं या किसी की चुगली कर रही हैं, और वहाँ पे अगर आप उनका हिस्सा नहीं बन रही ना, तो फिर भी वो आपको कसूरवार ठहराने लग जाते हैं और आपके मुँह पे ही आपको कह दिया जाता है कि ज़्यादा नेक बनने का दिखावा मत करो। और ये वही घराने होते हैं जिनसे वापसी पे ना आपका सर दर्द से फटने लग जाता है, क्योंकि वजह ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपकी ना इज्जत देते हैं, ना आपको सुकून देते हैं, ना आपकी तवानाई बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी जो रोशनी होती है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना उसको भी खा जाते हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है जिन घरों में हर वक्त मनफी बातें हो रही हों, गीबतें हो रही हों, चुगलियां हो रही हों, ऐसे घरों में आपका ना जाना ही बेहतर होता है।
तीसरा घराना वो है जहाँ पे जानबूझकर आपको इग्नोर किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी भी रिश्तेदार के घर आप जाती हैं तो आप कोई बात करने लगती हैं तो मौज़ू बदल दिया जाता है। अगर आप कोई बात करने लगती हैं तो मोबाइल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, मोबाइल में लोग लग जाते हैं, आपकी बात को सिर्फ़ इस तरह करके उसका जवाब दिया जाता है। अगर आप अपनी कोई खुशी, कोई कामयाबी ऐसे लोगों से शेयर करती हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, कोई मुबारकबाद, कोई आगे से स्माइल पास नहीं होती। जहाँ आपकी परेशानी सुनकर भी कोई सवाल नहीं पूछता। आप खुश हो, परेशान हो, गम हो, उदास हो, जो भी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही घराने होते हैं जो पहले आपको इनवाइट तो करते हैं लेकिन आपकी मौजूदगी को बहुत आम बना देते हैं। जहाँ आपको दावत तो दी जाती है मगर दिल से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। जहाँ आपकी तस्वीर लेने तक जगह कम पड़ जाती है। होता है ना ऐसे आजकल की गैदरिंग्स में कुछ लोग जो है ना वो ग्रुप बन के फ़ोटो ले रहे होंगे लेकिन आपको रस्मन भी नहीं कहेंगे कि आ जाएँ, बल्कि आपको दिखा-दिखा के फ़ोटो सेशन चल रहा होता है। तो ये वही घराने होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आपने भी करना ये है कि ऐसे लोगों में फिट आने की कोशिश मत करें, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही होता है। ये जानबूझकर आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कितने गैर अहम हैं। तो ऐसे दरवाज़ों पर बार-बार दस्तक देना खुद से बेवफ़ाई करने के मुतरादिफ होता है। इसलिए अपनी वैल्यू को जानें और ऐसे लोगों से फ़ासला इख्तियार करें। चौथी किस्म का घराना वो होता है कि जहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो हालाँकि आप कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं कहते, लेकिन हर बात को घुमा-फिरा के आपकी तरफ लेके आ जाया जाता है। अगर किसी इंसान ने वहाँ पे बैठे कामयाबी अपनी शेयर की है तो फ़ौरन आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि हाँ, आप क्या कर रहे हैं आजकल? आपकी कामयाबी का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है? आपके बच्चों के ग्रेड्स कहाँ तक पहुँचे हैं? आपके शौहर की तनख्वाह कितनी बड़ी है? इस तरह के सवाल करना जो होता है ना वो आपकी ज़ात को निशाना बनाना होता है, क्योंकि ये वो घराने होते हैं जो आपका मुवाज़ना दूसरों से करके आपका दिल दुखा रहे होते हैं, जहाँ पे हर बात पे मुकाबला होता है, जहाँ पे हर किसी की ज़ात का एक-दूसरे से मुकाबला चल रहा होता है। और ये वो घराने होते हैं जिन्हें किसी की कामयाबी हज़म नहीं होती और दूसरों की ख़ामियों को ये बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रहे होते हैं। और ये वो घराने होते हैं जहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी नीयत साफ़ रखें, जितना मर्ज़ी इन लोगों के लिए दुआएँ करें, लेकिन वो फिर भी आपकी नीयत और आपकी दुआओं पर शक करते हैं। ये वो घराने होते हैं जहाँ रिश्ते मोहब्बत से नहीं चलते बल्कि मुकाबले से चल रहे होते हैं। इसीलिए आपने करना ये है कि ऐसे घरों में जाना जो है ना वो नज़रअंदाज करें, क्योंकि ऐसे घरों में जाने से आपको अपने पास दी हुई नेमतें जो है ना अल्लाह ताला की वो भी कम लगने लगेंगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना सिर्फ दिखावे के आदी होते हैं, दिखावा करते हैं और दिखावे करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसे घराने जहाँ पे आपकी ज़ात का मवाज़ना किया जाता हो, जहाँ पे आप पे तंज़ किया जाता हो, जहाँ पे उनके दिलों में आपके लिए हसद हो, ऐसे दरवाज़ों को बंद कर देना ही बेहतर होता है। और 5वीं किस्म का घराना वो होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती बर्दाश्त किया जाता है। देखें, अक्सर ऐसा होता है किसी फैमिली में कोई गेट टुगेदर होती है तो वहाँ पे वो सब रिश्तेदारों को ना इनवाइट कर रहे होते हैं और आपको सिर्फ़ सरसरी-सी दावत दी जाती है कि आप भी आ जाइएगा। कभी-कभार आपको सिर्फ़ एक मैसेज कर दिया जाता है कि फलाँ दिन पे सब आ रहे हैं तो आप भी आ जाना। जब कभी आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है ना तो ऐसी जगहों पे कभी भी मत जाएँ, क्योंकि ये घराने जो होते हैं ना ये सिर्फ़ आपको रस्मन आपके साथ रिश्ता निभा रहे होते हैं और आप अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी नासमझी में या यूँ कह लें अपनी नादानी में, अपनी साफ़-दिली में अगर इनका इन्विटेशन कबूल भी कर लेते हैं ना, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपके लिए वो सारी महफ़िल बहुत बोझिल हो जाएगी। क्योंकि जब आप ऐसी महफ़िल में जाती हैं ना जहाँ पे सिर्फ़ रस्मन आपको बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया होता है, तो वहाँ पे वो आपको कोई टाइम नहीं देंगे, कोई आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बातचीत का अंदाज़ भी महदूद होगा और सर्द रवैया आपके साथ इख्तियार किया जाता है। तो ये बताएँ कि जब आप ऐसी महफ़िल में जाएँगे तो आप खुद को कैसा फ़ील करेंगे? या कोई आपके साथ अगर तीसरा इंसान है वो कैसा महसूस करेगा आपके बारे में? इसीलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्दाश्त करने के लिए बुलाया जा रहा हो ना, वहाँ पे ना जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि आजकल के दौर की हकीकत यही है, आजकल हर जगह पे पार्टीबाज़ी हो रही होती है, हर किसी ने ग्रुप बनाए होते हैं, जो इंसान जिसके मेयार का होता है उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता है और जो इंसान साफ दिल का होता है, साफ नीयत का होता है या उनके मेयार के मुताबिक नहीं होता ना, उसको ये लोग एक साइड पे कर देते हैं और सबके सामने कर देते हैं। क्योंकि जो लोग जो दूसरों की चुगलियों में हिस्सा नहीं लेते, दूसरों की गिब्तों में हिस्सा नहीं लेते, तो ऐसे लोगों से ये अंदरूनी मामलात भी दूर रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई बात नहीं करते, सिर्फ़ हाँ, ना, ये, वो करके बातें कर रहे होते हैं और उनके साथ अपना रिश्ता निभा रहे होते हैं, सिर्फ़ ज़रूरत की हद तक या बर्दाश्त की हद तक। तो इसीलिए अगर कभी आपने किसी के घर जाके ये महसूस किया हो कि इस तरह के ताल्लुकात लोग आपसे निभा रहे हैं ना, तो आपने समझ जाना है कि ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्दाश्त का है और इसमें कोई सुकून आपको नहीं मिलेगा, कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसीलिए ऐसी जगह पे बार-बार जाना खुद को तकलीफ देने के बराबर होता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि जहाँ पे आपको सिर्फ़ सरसरी-सी दावत दी जाए तो आपने समझ जाना है कि ये दावत आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है जो उन्होंने निभाई है। तो आपने भी यही करना है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अहमियत मत दें और अपना वक़्त ज़ाया मत करें।
اب آ जाती है बारी छठे घर की और आखिरी घर की। देखें ये वो घर होता है ना जहाँ पे आपका सुकून छीन लेते हैं लोग, ये वो वाला घर होता है। क्योंकि ऐसे घरों में ना हर वक़्त झगड़े मामूल की बात होती है। इस ऐसे घरों में हर वक़्त चीखम-पुकार होती है और ये वो घराने होते हैं जहाँ बच्चों के सामने ना बड़ों की बेइज़्ज़ती करना आम बात होती है। आपने देखा होगा अक्सर घराने ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के सामने बैठ के ख़वातीन जो है ना दूसरी ख़वातीन की बुराइयाँ कर रही होती हैं या किसी दूसरे घर को निशाना बना के अपने बच्चों के सामने बातें कर रही होती हैं कि फलाँ ऐसा है, फलाँ ऐसा है। फलाँ रिश्तेदार ऐसा है, इस तरह की बातें चल रही होती हैं। और ये वो घराने होते हैं ना जहाँ पे राज़ अमानत नहीं होते, जहाँ पे बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है, बल्कि बातों को तोड़-मरोड़ कर मज़ीद लंबा करके ना आग लगाई जाती है। और ये वो घराने होते हैं जहाँ पे बच्चों में कोई तहज़ीब नहीं होती और बच्चे भी सब कुछ वही सीख रहे होते हैं जो घर के बड़े कर रहे होते हैं, यानी कि मुनाफ़िक़त, झूठ, चुगली, ग़ीबत, ये सारी बातें उस घर में हो रही होती हैं और जब आप ऐसे घरों में जाते हैं ना तो आपके बच्चे भी वहाँ से यही सीख के आते हैं। क्योंकि सोहबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। आपको नहीं पता होता कि दूसरे के मुँह से निकली हुई कौन-सी बात आपके दिमाग में फँस जाए या आपके बच्चों के दिल पे लग जाए। इसीलिए आपने ऐसे घरों में जाना छोड़ देना है, जहाँ पे सच को दबाया जाता है और झूठ को सजा के पेश किया जाता है। क्योंकि होते हैं कुछ घराने ऐसे, बल्कि बहुत ज़्यादा घराने ऐसे होते हैं, जो आपकी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी कमज़ोरियों को हथियार बना लेते हैं। वो इस सेंस में कि वो कोई ना कोई बात आपके सामने करेंगे और वही बात जो उन्होंने आपके साथ की थी ना, वो आप पे लगा के आगे पहुँचा देंगे। कि ये मेरे घर आई थी, आया था और इसने ये बात की थी, हालाँकि वो बात उन्होंने खुद की होती है। तो ऐसे घर जो आपका सुकून चुरा लेते हैं ना, ऐसे घरों में कभी भी मत जाएँ क्योंकि ये घर नहीं होते, ये सियासत का मैदान होते हैं। ये मुलाकात नहीं करते बल्कि आपको आपका सुकून छीनने के लिए ना आपके साथ मिलते-जुलते हैं। तो ऐसे घरों से फ़ासला रखना खुद को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। क्योंकि आज के दौर की हकीकत यही है कि बाज़ घराने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर में कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उनका सारा मसला, सारी परेशानी दूसरों की ज़ात होती है कि फलाँ के घर में क्या हो रहा है, फलाँ के बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, उसका शौहर कितना कमा रहा है या उन दोनों मियाँ-बीवी का आपस में रिश्ता कैसा है। ये सारे वो सवाल होते हैं जो इस तरह के फालतू बैठे लोगों के दिमागों में चल रहे होते हैं और कहीं न कहीं बस इनका यही होता है कि हम इनकी घर की बातें पता कर लें और इनकी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर आगे फैलाएँ। और इनमें से बाज़ घराने ऐसे भी हैं जिनको और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, सारा दिन उन औरतों का यही काम होता है और ये वो औरतें होती हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी का तो कोई दुःख नहीं होता लेकिन दूसरे अपनी ज़िंदगी में सुखी क्यों हैं, इनका सबसे बड़ा दुःख ही यही होता है। इसलिए याद आपने ये रखना है कि हर दरवाज़ा खुला हो तो भी हर दरवाज़े पर जाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि रिश्ता वही निभाएँ जहाँ दिल महफ़ूज़ हो, इज़्ज़त वहीं रखें जहाँ आपकी इज़्ज़त रखी जा रही हो। खुद को बचाना जो होता है ना, ये खुदगर्ज़ी नहीं होती, ये खुददारी होती है। सो आज ही आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने अपने आप को किन घरों से जाने से बचाना है, ताकि आप अपनी कदर भी पहचान लें, अपनी इज़्ज़त भी बरकरार रखें और अपने घर का सुकून भी बरकरार रख सकें। सो यही थे वो 6 घराने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा और ये वो बातें हैं ना जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं क्योंकि इस किस्म के लोग आपके आस-पास बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी नासमझी में, अपनी साफ दिली में ना ऐसे लोगों को पहचान नहीं सकते और बाद में हमारे लिए ये पछतावा बन जाता है क्योंकि ये लोग जो है ना हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहती हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून तरीके से रह सकें, अपने घर का सुकून वक़ार कायम रख सकें ना, तो इन 6 किस्म के घरों में जाना छोड़ दें, यही आपके लिए बेहतर होता है। यही था मेरा आज का व्लॉग और यही थे वो 6 पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्यारा-सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी ख़वातीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी शुमाइल असद व्लॉग का हिस्सा बन जाएँ। यहाँ पे करती हूँ मैं व्लॉग का एंड इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।